delayed dentition, trouble in periods, fractured bone, bone difficulties, feeble digestion, extremities pain, extremities coldness and numbness, या फिर स्लो ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रेन, स्लो डेंटिशन ऑफ द चिल्ड्रेन। इन सब सिम्टम्स को कवर करने के लिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इनकी एक मेडिसिन है। ये जो मेडिसिन है इसके सिम्टम हैं वो मोस्टली कैलकेरिया कार्प को मैच करते हैं, लेकिन फिर भी इस मेडिसिन के कुछ स्पेसिफिक पर्टिकुलर सिम्टम हैं जो अपने आप में स्पेसिफिक हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कैलकेरिया फोस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इसको एक स्पेसिफिक बनाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फोस के बारे में। कैलकेरिया फोस मेडिसिन के ऑलमोस्ट सिम्टम हैं जो कैलकेरिया कार्प के जैसे ही हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं जो इसको अपने आप में पर्टिकुलर बनाते हैं। इस मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, या फिर हम बात करते हैं एक समरी के बारे में कि ये जो मेडिसिन है उसके क्या क्या स्पेसिफिक सिम्टम हो सकते हैं। ये मेडिसिन बोन को कवर करती है, दांत को कवर करती है, एंड देन आप हेड टू टो तक ऑलमोस्ट ये सिम्टम्स को कवर करती हैं। जैसे कि अगर कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो गई है किसी को, कोई भी एक्यूट या क्रोनिक प्रॉब्लम, उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, उस वीकनेस से एनीमिया हो गया है और वो वीकनेस इतनी ज़्यादा है कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रही है, तो इसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। बोन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, लाइक कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई है, तो उनके लिए भी ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। बच्चों के लिए, जैसे कि छोटे बच्चे हैं उनका डिलेड डेंटिशन हो रहा है, उनमें दांत काफ़ी स्लो प्रोसेस से आ रहे हैं, या फिर कई बच्चों में होता है कि दांत तो आ जाते हैं लेकिन वो टूटने लग जाते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। या फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो सूचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक ओपन ही रहते हैं, उनका फोंटाले काफ़ी ओपन रहता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए बेस्ट मेडिसिन मानी जाती है छोटे बच्चों के लिए, या फिर अब बड़ों में भी कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए बेस्ट एंड इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम बात करते हैं पेशेंट के एज यूजुअल माइंड के बारे में। माइंड होता है जो पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इरिटेट रहता है, हर छोटी छोटी बात पे वो झगड़ा कर लेता है और ऑल टाइम वो इरिटेट ही रहता है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा लीन थीन रहता है, दुबला पतला रहता है। इसके अलावा हम बात करते हैं हेड के सिम्टम्स के बारे में। पेशेंट को हेडेक होता है, काफ़ी ज़्यादा कोल्ड एयर के प्रति सेंसिटिव होता है, उनका फोंटालेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन होता है, लॉन्ग टाइम तक ओपन रहता है, सूचर्स ओपन रहते हैं, सूचर्स के अराउंड ही उसको हेड में पेन होता है। हेड में जो पेन होता है वो ऐसे लगता है कि उनके जो हेयर्स कोई पुल ऑन कर रहा है, पुल आउट कर रहा है उनके हेयर्स, ऐसा उनको सर दर्द होता है। जैसे मैंने आपको बताया, कोल्ड के प्रति सेंसिटिव होता है, फोंटालेज उसका ओपन होता है, काफ़ी लार्ज हेड होता है बच्चे का, और उसके जो सूचर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे समय तक ओपन ही रहते हैं, फिर आगे जाके उनके बंद होते हैं उनके सूचर्स। तो ये पेशेंट के हेड के सिम्टम हैं। एंड देन हम बात करते हैं इसके बाद में पेशेंट के आइज़ के सिम्टम की। आइज़ में डिफ़िकल्टी ओपेसिटी होती है, कई बार उनको देखने में दिक्कत आ जाती है, ऐसा इसके माइनर सिम्टम है आइज़ के। अब हम बात करते हैं पेशेंट के माउथ के सिम्टम्स की। माउथ में उसको टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, स्वोलन टॉन्सिल्स होते हैं, काफ़ी फूले हुए होते हैं। जब वो मुंह को ओपन करता है तो उनमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। दांत उसके काफ़ी डिलेड रहते हैं, अगर दांत आ भी गए हैं छोटे बच्चे में तो वो क्रैक होके टूटने लग जाते हैं और छोटे छोटे रह जाते हैं। कई बार उनमें कीड़ा लगने जैसे भी काले ब्लैक हो जाते हैं उनके दांत। ऐसे वाले सिम्टम्स छोटे बच्चे में स्पेशली देखने को मिलते हैं। अगर ये वाले सिम्टम्स है तो आप कैलकेरिया फोस मेडिसिन ज़रूर से प्रिस्क्राइब करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं पेशेंट
पेट के सिम्टम की। पेट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। बच्चा होता है वो ऑल टाइम अपने मदर के पास ही रहता है। इसके बाद जैसे ही वो कुछ खाता है इमिडिएटली वोमिट कर देता है। वोमिट भी उसका खट्टी खट्टी वोमिट आती है उसको। बच्चा थोड़ा सा भी कुछ खा लेता है तो उसको पेट में दर्द होने लग जाता है। एवरी टाइम बच्चा फील करता है कि उसको भूख ही लगी है एंड खाना खाने के बाद उसको पेट में दर्द होने लग जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद उसको पानी की प्यास भी लगती है। लेकिन जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा लीन थीन होता है, पतला होता है। पतला होने के बावजूद भी उसको काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगती है और प्यास भी लगती है, लेकिन वो उसका खाया पिया उसको दिखता नहीं है। वो काफ़ी पतला होता है, इरिटेट रहता है हर टाइम पे, पेट में दर्द हो गया, ये हो गया। ऑल टाइम वो अपनी मदर से कंप्लेन ही करता रहता है। ऐसा इसके पेट के सिम्टम हैं। अब इसकी हम बात करते हैं स्टूल की। स्टूल इसका काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव आता है, फेटिड आता है। अगर जो बच्चा जिनके दांत आ रहे हैं उनमें फ्रिक्वेंटली डायरिया हो जाता है। डायरिया काफ़ी ऑफेंसिव होता है, उसमें स्मेल आती है। थोड़ा गैस पास करने पे उसको जो पेट में दर्द है उसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन वो टेम्परेरी रिलीफ होगा, उसको परमानेंट रिलीफ नहीं मिलेगा। कई बच्चों में कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन इतना हार्ड रहता है कि स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टूल आता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड आता है। कई बार छोटे बच्चों में इसकी वजह से ब्लीडिंग भी आ जाती है। अगर ये वाले सिम्टम्स हैं तो भी आप कैलकेरिया फोर्स मेडिसिन दे सकते हैं। इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है, जैसे बच्चा फर्स्ट स्टूल उसका हार्ड होता है एंड देन सेमी सॉलिड एंड देन लिक्विड हो जाता है, तो फर्स्ट टाइम पे उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है, काफ़ी ड्राई स्टूल आता है बच्चे का। इसके अलावा हम बात करते हैं पेशेंट के फीमेल्स के सिम्टम्स की। फीमेल्स के क्या क्या सिम्टम्स हैं। पीरियड्स जो आते हैं फीमेल्स में वो काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं, डिलेड मेंसेस होता है। वो काफ़ी ब्राइट रेड उसका ब्लीडिंग होता है। अगर उसके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं तो ब्राइट रेड कलर का ब्लीडिंग होती है उसको। अगर डिलेड आते हैं मेंसेस उसको तो ब्राइट रेड, फर्स्ट जो ब्लीडिंग होती है वो ब्राइट रेड होती है एंड देन उसका नॉर्मल ब्लीडिंग होने लग जाती है एंड देन उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है लोअर एब्डोमेन वाले पार्ट में, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है। बैक एक भी होने लग जाता है पेशेंट को और पेशेंट काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती है, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करती है। इसके अलावा जो मदर्स होती हैं वो लॉन्ग टाइम तक अगर अपने बच्चे को फीड करवा रही हैं तो उनमें जो ल्यूकोरिया की समस्या हो सकती है। ल्यूकोरिया होता है वो उनको एग वाइट के जैसे होता है, काफ़ी ज़्यादा थिन होता है, इरिटेट करता है। उसकी वजह से उनके बैक एक भी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आती है। अगर जो मदर लॉन्ग टाइम तक अपने बच्चे को फीड करवा रही है उनमें स्पेशली एग वाइट जैसा ल्यूकोरिया होता है, काफ़ी पतला होता है, पानी की जैसा ही होता है, वीकनेस आ जाती है, बैक पेन हो जाता है, ये इसका स्पेसिफिक सिम्टम है। इसके अलावा हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो पेशेंट होता है उसकी जो कंप्लेन होती है वो ठंड में ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी सफोकेटिव कफ होता है। एक बार अगर खांसी स्टार्ट हो गई तो फिर रुकती ही नहीं है। देन अगर आप कुछ लिक्विड लेंगे या फिर कुछ लेंगे तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन जो कफ है वो कंटिन्यूस ही रहता है। सर्दियों में स्पेशली ये कंप्लेन ज़्यादा होती है पेशेंट को। इसके अलावा हम बात करते हैं एक्सट्रीमिटीज़ के सिम्टम्स की। एक्सट्रीमिटीज़ इसका जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिम्टम है, लेकिन अगर जैसे कि आपको बैक में पेन हो रहा है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं तो आपके पैरों में दर्द होने लगे, आपको सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, आपकी रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया, बोन्स में आपकी डिफ़िकल्टीज आ गई हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है, जॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, रेडनेस रहती है, उन काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। जैसे आप मोशन करते हैं तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है। ये जो दर्द होता है वो स्पेशली विंटर्स के सीज़न में ज़्यादा होता है। अगर ये वाले सिम्टम्स आप में हैं तो आप कैलकेरिया फोर्स मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पोटेंसी कौन सी लेनी है। अगर जैसे बच्चों में डिलेड डेंटिशन है या उनका डिकेड ऑफ टीथ है, यानी कि उनके दांत झड़ने लग गए हैं, या फिर उनके कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या किसी प्रॉब्लम की वजह से उनको एनीमिया हो गया है, जैसे कि अगर वो बच्चे को अगर एक्यूट या कोई क्रोनिक प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है, देन अपने ब्लड टेस्ट करवाया तो आपको पता चला कि उसको एनीमिया है, उसका ब्लड काफ़ी कम आया है, तो इस कंडीशन में आप बच्चे को
कैलकेरिया फोस की 6x पोटेंसी दे सकते हैं। 6x पोटेंसी की 4 टेबलेट आप दिन में 3 बार दे सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। अगर आप थोड़े दिन तक कंटिन्यू मेडिसिन रखेंगे तो जिन बच्चों में डिलेड डेंटिशन है उनके लिए भी इफेक्टिव रहेगी, जिनका फोंटालेज ओपन है काफ़ी लंबे समय तक उनके लिए भी इफेक्टिव रहेगी। एंड ये कैल्शियम की जो सप्लीमेंट को कंप्लीट करेगी, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए। एंड जो बच्चे की डिलेड डेंटिशन है उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये वाली प्रॉब्लम में आप 6x की पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आपको जैसे कि बच्चे को लूज मोशन हो गए हैं या फिर उनको डायरिया हो गया है, कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया है बच्चे को, तो आप 30 की पोटेंसी यूज़ करें। जैसे बच्चा खाना खाता है वोमिट कर देता है एंड देन उसको खाना खाते ही पेट में दर्द होने लग जाता है, बच्चा हमेशा चिड़चिड़ा ही रह रहा है, तो आप 30 की पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन रहेगी। अगर आप एज्ड हैं, आप में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है, ल्यूकोरिया है, अगर आप फीमेल हैं और आप फीडिंग वाली मदर हैं, कब फीड करवा रही हैं बच्चे को, एंड देन आपको ल्यूकोरिया की समस्या है, आपको मेंसेस है वो डिलेड हैं, या फिर आपको अर्ली मेंसेस आते हैं, हेवी ब्लीडिंग होती हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती हैं, और आप फीडिंग मदर हैं, तो आप 30 की पोटेंसी ले सकते हैं, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। 30 की पोटेंसी आपको 4 पिल्स दिन में 3 बार लेनी है। ये मेडिसिन आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट टंग पे ले रहे हैं तो आप 2 बूंद लीजिए, एंड अगर आप पिल्स में ले रहे हैं तो 4 गोली दिन में 3 बार लीजिए, बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा आपको। एंड अगर आपको वीकनेस है, जैसे कि आपको जॉइंट पेन है, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो आपको दर्द हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, ये आपके एज्ड हैं आप, तो भी आप 30 की पोटेंसी से ही स्टार्ट करें। अगर आपको जॉइंट पेन है, किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन जो ठंडी में ज़्यादा बढ़ गया है, या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको जॉइंट पेन है, तो आप 30 की पोटेंसी से मेडिसिन स्टार्ट करें। 30 की पोटेंसी थोड़े दिन लेके देखिए, अगर आपको रिलीफ मिल रहा है तो आप मेडिसिन कंटिन्यू रखिए। एंड एक जगह आके अगर जो आपकी परेशानी है वो स्टैंड स्टिल हो गई है, देन आप 200 की पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 200 की पोटेंसी आपको दिन में 1 बार लेनी है। कैलकेरिया फोस 200 दिन में 1 बार ले सकते हैं। मेडिसिन आप डायरेक्ट टंग पे भी ले सकते हैं या फिर पिल्स में भी ले सकते हैं। डायरेक्ट टंग पे अगर आप ले रहे हैं तो आप 2 बूंद डायरेक्ट टंग पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप पिल्स में ले रहे हैं तो 4 गोली दिन में 1 बार ले सकते हैं। 200 की पोटेंसी आपको दिन में 1 बार ही लेनी है। ऐसे आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अपना प्रॉपर केस टेकिंग करवा के वहाँ से मेडिसिन सेलेक्ट करवाइए, तो आपको बिल्कुल बेटर रिजल्ट मिलेगा एंड आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। एंड होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे देखिए बेल आइकन को दबा दे, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।